प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी छात्र छात्राओं का विनायक क्लासेस श्री माधोपुर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में करंट अफेयर से संबंधित जो घटनाएं की जो हम चर्चा कर रहे थे जुलाई माह को लेकर के, निश्चित रूप से जुलाई सितंबर माह की जो घटनाएं हैं इनको लेकर के आपके बीच में हम चर्चा करेंगे। आप लगातार आपका जो इस समय जो करंट का चैप्टर है इसको बार बार रिपीटेशन करते रहें। आपके पास में जो स्रोत हैं, जो संसाधन हैं, उसके माध्यम से आप जितना करते हो उतना बेस्ट है। यहाँ पर आपके बीच में हम विशेष चर्चा कर रहे हैं जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण जो सवाल हैं, एग्जाम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण हैं उनको लेकर के मैं आपके बीच में चर्चा कर रहा हूँ। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं। निश्चित रूप से जुलाई 2020 में राजस्थान का मुख्य सचिव जो नया नियुक्त किया गया है राज्य सरकार द्वारा, वो आपका राजीव स्वरूप को नियुक्त किया गया है मुख्य सचिव। राजीव स्वरूप, इन्होंने स्थान लिया है डीबी गुप्ता का। डीबी गुप्ता का इन्होंने स्थान लिया है। ये जुलाई 2020 में इन्होंने नया जो मुख्य सचिव का पदभार है वो संभाला। आगे हम चर्चा करते हैं विशेष रूप से जो आपका राजस्थान का आपका जो सूर सागर है जोधपुर में, वो इन दिनों में चर्चा का विषय बना रहा। तो विशेष रूप से आपको पता होना चाहिए सूर सागर में क्या ऐसा विशेष रहा जहाँ पर इन दिनों में चर्चा का विषय बना रहा। तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान के सूर सागर में जो आपके छींतर का जो पत्थर है उसकी जो खाने हैं, वहाँ पर प्राचीन जीवाश्म मिले हैं। जीवाश्म को लेकर के आपका सूर सागर कोरोना काल में चर्चित रहा। तो सूर सागर राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। सूर सागर ये आपका जोधपुर में है और चर्चा में रहा। यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं छींतर के पत्थर की जो खाने हैं, इनमें प्राचीन जो जीवाश्म मिले हैं उनको लेकर के चर्चा का विषय रहा। आगे हम बात करते हैं राजस्थान के जैसलमेर में जो सबसे बड़ा अल्ट्रा वोलेट आपका जो राजस्थान के जैसलमेर में आपका जो राजस्थान का सबसे बड़ा जो अल्ट्रा सोलर पार्क लगाया जा रहा है उसको लेकर के मैं बात करूंगा, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने 12 जून 2020 को मंजूरी दी। और तकरीबन इस अल्ट्रा सोलर पार्क से 10,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा राजस्थान के जैसलमेर में। प्रदेश का सबसे बड़ा अल्ट्रा आपका सोलर पार्क, इसको डियर स्टूडेंट यहाँ मंजूरी दी गई है आपके 12 जून 2020 को। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इनको मंजूरी दी और तकरीबन 10,000 जो आपकी मेगावाट बिजली है इसका उत्पादन ये आपका जो सोलर पार्क है ये करेगा। मेगावाट साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपका भड़ला सोलर पार्क है, भड़ला आपके जोधपुर में है। भड़ला सोलर पार्क को आपका मेरकोम इंडिया जो आपकी एक इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क घोषित किया है। आपका जोधपुर में है भड़ला। भड़ला जोधपुर, इसको बताऊंगा मेर आपकी कॉम इंडिया संस्था द्वारा, मेर कॉम
इंडिया संस्था द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा जो सोलर पार्क है वो आपके भड़ला को घोषित किया गया जून 2020 में। आगे हम चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से राजस्थान में जून 2020 में राज्यसभा के जो उपचुनाव हुए, राज्यसभा के जो चुनाव हुए उसमें 3 सदस्यों के रूप में जो राज्यसभा सांसदों को नियुक्त किया गया। इनमें आपके सबसे पहले हैं आपका नीरज डांगी, के.सी. वेणुगोपाल, और राजेंद्र गहलोत। ये जो 3 राज्यसभा के सांसदों का चुनाव हुआ, इनमें आपके क्रम से नीरज डांगी और के.सी. वेणुगोपाल आपके कांग्रेस से राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए, और राजेंद्र जो गहलोत है ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्यसभा के लिए इनको निर्वाचित किया गया। कुल राजस्थान में जो राज्यसभा की सीटें आपको पता है सबको, कुल आपके राजस्थान में राज्यसभा की सीटें हैं 10। इनको क्रम से जो मत मिले गए वो आपके, इनको के.सी. वेणुगोपाल को 64 मिले, इनको 57 मिले, और आपके राजेंद्र गहलोत को 54 मत मिले। ये राज्यसभा के जो चुनाव हुए इनमें इनको मत दिए गए। आगे हम चर्चा करेंगे। राजस्थान सरकार ने आपकी जो जून 2020 में अन्नपूर्णा जो योजना थी उनके स्थान पर राजस्थान सरकार ने इंदिरा रसोई जो योजना है इनकी शुरुआत की। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना, इसका शुभारंभ भी आपका जून 2020 में किया गया। और इससे पहले ये जो आपकी सेम योजना थी, ये आपकी जो पिछली वसुंधरा सरकार में जो योजना थी वो आपकी अन्नपूर्णा योजना थी। अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप 2 वक्त का भरपेट खाना खा सकते हैं मात्र 8 रुपए में। 8 रुपए में आपको पूरा खाना इस रसोई के माध्यम से उपलब्ध होगा। और ये मुख्य रूप से जो योजना है आपके शहरी क्षेत्र में चलाई जा रही है, शहरी क्षेत्र पे। आगे हम बात करेंगे जो कोरोना महामारी के दौरान यूँ समझे अनलॉक फर्स्ट और अनलॉक सेकंड, इसके कारण भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो कुछ योजनाएं, बहुत सी योजनाएं जो शुरू होनी थी वो शुरू नहीं हो पाई। लेकिन अनलॉक फर्स्ट और अनलॉक सेकंड, या यूँ कहें अनलॉक 1 और अनलॉक 2 के बाद से कुछ जो योजनाएं हैं इनको दोबारा से शुरू किया गया है। जिसमें मुख्य रूप से आपको बताना चाहूँगा मैं, प्रधानमंत्री आवास योजना है, आपका ग्रामीण स्वच्छता मिशन है, आपकी अमृत सिटी योजना है, आपका स्मार्ट सिटी कार्यक्रम है। ऐसे जो आपका स्वच्छता अभियान SBM ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, इनको भी अनलॉक फर्स्ट और अनलॉक सेकंड में दोबारा से राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो आपको हम चर्चा करेंगे। यहाँ से आप ध्यान दें, ये क्वेश्चन भी बन सकता है
अनलॉक फर्स्ट कब शुरू हुआ था और अनलॉक सेकंड कब शुरू हुआ था, तो इनकी जो डेट है यहाँ से आपको महत्वपूर्ण जानकारी है लेनी है। ये आपकी डेट आपको याद रखनी है। तो अनलॉक आपका जो फर्स्ट समय था ये आपका था 1 जून 2020 और जो आपका अनलॉक जो सेकंड टाइम था 20, इसका डेट है 1 जुलाई 2020। अब इनके दौरान जिन योजनाओं को शुरू करना था उनमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना, तय करीबन आपके प्रधानमंत्री आवास योजना, आपके ग्रामीण स्वच्छता अभियान, तीसरा आपका जो स्मार्ट सिटी योजना, स्मार्ट सिटी योजना, चौथा आपकी अमृत योजना और पांचवा आपकी जो जनगणना 2000 आपकी 20-21 में होने वाली थी, 21 की जो जनगणना है उसका कार्यक्रम भी धीमा हो गया है। मुख्य रूप से जनगणना 2021 इसका कार्यक्रम भी आपका शुरू होने वाला था। वो भी प्यारे बच्चों यहाँ पर 16 मई से शुरू होकर के 16 मई 2020 से शुरू होकर के आपका 15 जून 2020 के मध्य संपन्न होने वाला था, लेकिन ये भी शुरू नहीं हो पाया। अब बात करेंगे अपन जो प्रधानमंत्री आवास योजना में कुल जो आपके आवास बनने थे, केंद्र सरकार ने जो मंजूरी दी वो 4.32 लाख आवासों को मंजूरी दी। और ग्रामीण स्वच्छता मिशन जो आपका है इसमें भी तय करीबन आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर इसमें भी आपकी जो कुल जो आपके शौचालय हैं इसमें 12.79 लाख शौचालय के निर्माण को मंजूरी मिली हुई है। स्मार्ट सिटी में आपको सबको पता ही है, आपका जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और आपका कोटा ये आपके स्मार्ट सिटी में शामिल है। साथ ही आपका अजमेर, ये 5 शहर स्मार्ट सिटी में है। अमृत योजना में आपको सबको पता है 34 और 4 39 जो आपकी जो शहर हैं वो आपकी अमृत योजना में शामिल है। तो इनका जो मुख्य कार्यक्रम था वो भी कोरोना के कारण स्टॉप सा हो गया था, रुक गया था। दोबारा से अनलॉक फर्स्ट और अनलॉक सेकंड में इसको दोबारा से रीजनरेट किया, रिस्टार्ट किया है। आगे हम अगले क्वेश्चन की भी बात करेंगे अपन। राज्य सरकार ने ब्याज माफी योजना जो 2019 का जो कार्यक्रम था इसकी जो डेट है इसको भी बढ़ा करके आपका 30 सितंबर 2020 कर दिया है। और विशेष रूप से ये कृषि विपणन जो मंडियां हैं, व्यापारी लोगों के लिए जो ये ब्याज योजना माफी थी इसकी समय सीमा को बढ़ाया गया है। ब्याज माफी योजना की जो समय सीमा थी वो आपकी इसमें जो डेट है ये आपकी 30 जून से बढ़ा करके इसको 30 सितंबर 2020 किया गया। 30 जून से बढ़ा करके 30 सितंबर 2020 किया गया। ये विशेष रूप से कृषि विपणन मंडियों में, दोबारा मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, कृषि विपणन मंडियों में जो व्यापारी लोग हैं, व्यापारी भाई हैं, उनके लिए ये ब्याज माफी योजना थी। इनकी जो पिछले साल 2019 में इनकी योजना थी, लेकिन इसको 30 जून
20 किया गया, उससे भी कोरोना महामारी के कारण इसकी डेट है वो 30 सितंबर 2020 कर दी है। इस माह का लास्ट का जो समय है इसको बढ़ा करके किया गया है। अगले क्वेश्चन के बीच में चर्चा करेंगे जो बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राज्य सरकार द्वारा जो गठित नई नव प्रवर्तन जो समिति है, इसका जो नया जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो आपके मुख्य सचिव को नियुक्त किया गया। यह भी आपका जुलाई 2020 में किया गया है। इसमें आपको सबको पता होना चाहिए नव प्रवर्तन समिति, इसमें राज्य के जो सभी विभाग हैं, इनके जो सारे सेक्रेटरी हैं, इनको इसमें सबको शामिल किया गया है सदस्य के रूप में, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो आपके मुख्य सचिव होते हैं। नव प्रवर्तन समिति 2020, इसका कार्यकाल मात्र 6 माह का है। मुख्य सचिव, अध्यक्ष। अगले क्वेश्चन के बीच में चर्चा करेंगे राजस्थान विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं सीपी जोशी जी, इन्होंने जून 2020 में जो आपकी लोक लेखा समिति है इसका नया अध्यक्ष आपके नेता प्रतिपक्ष से गुलाब चंद जी कटारिया को नियुक्त किया गया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें मुख्य रूप से लोक लेखा समिति, इसका अध्यक्ष बनाया गया है नेता प्रतिपक्ष से गुलाब चंद जी कटारिया। ये नियुक्ति भी आपकी जून 2020 में की गई। आगे हम चर्चा करेंगे, जैसा कि आपको पता है राज्य सरकार ने जो कोरोना महामारी के दौरान जो बेरोजगार हुए उनको रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, या यूं कहें उनको अच्छा कौशल का प्रशिक्षण देकर के उनका रोजगार दोबारा से स्टार्ट करने के लिए एक आपका विशेष जो पोर्टल है उसका शुभारंभ किया है, जिसका नाम आपको पता होना चाहिए राज कौशल पोर्टल। इसका शुभारंभ भी आपके जून 2020 में किया गया। राज कौशल पोर्टल, राज कौशल पोर्टल। यहां मैं आपको एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूं जिसका विशेष ध्यान रखें। तय करीबन इसमें आपके जो 12 लाख जो प्रवासी लोग हैं, तय करीबन 12 लाख प्रवासी व 11 लाख जो नियोक्ता हैं, इनका रजिस्ट्रेशन इसमें हो चुका है और इसमें बाकायदे आगे का जो कौशल प्रशिक्षण का जो कार्य है, इसमें मुख्य रूप से जो आपकी आपदाएं हैं या और सारे जो कार्यक्रम होते हैं इनको लेकर के इनका प्रशिक्षण का कार्यक्रम का जो विशेष आपकी गाइडलाइन है वो सरकार द्वारा जारी कर दी गई है। तो ये हो गया आपका राज कौशल पोर्टल, जिसमें मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कोरोना के दौरान जो बेरोजगार हुए उनको दोबारा से रोजगार स्टार्ट करने के लिए, रोजगार देने के लिए राज्य सरकार का विशेष कार्यक्रम है। ठीक है, आगे हम चर्चा करते हैं। सरकार ने आपकी जो कोरोना जागरूकता जो कार्यक्रम चलाया वो भी आपका 22 जून 2020 को चला गया, और मुख्य रूप से इस जागरूकता कार्यक्रम की जो थीम थी वो आपकी, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाने वाला है। जो आपका कोरोना महामारी है, सरकार द्वारा जो सार्वजनिक अभियान कार्यक्रम चलाया गया, जागरूकता अभियान कार्यक्रम चलाया गया राजस्थान सरकार द्वारा, तो उसकी मुख्य थीम थी आपकी खुद के स्वास्थ्य का खुद
ख्याल रखना ही कोरोना से बचाव है। यानी कि आपका जो राज्य सरकार का जागरूकता कार्यक्रम 2020, जून 2020। अब इसमें जो थीम थी, यहां पर सब लोग ध्यान दें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। खुद के स्वास्थ्य का खुद ही ख्याल रखना कोरोना से बचाव का उपाय है। कोरोना से बचाव का उपाय है। ये आपका जो सरकार द्वारा जागरूकता कार्यक्रम जून 2020 में चलाया गया, उसकी मुख्य थीम है खुद के स्वास्थ्य का खुद ही ख्याल रखना कोरोना से बचाव का कारण है, उपाय है। आगे हम बात करेंगे। अभी सितंबर 2020 की अपन बात कर रहे हैं। एक बार छोटा सा, जो कल परसों ही जो आपकी मेट्रो है, राज्य की पहली अंडरग्राउंड जो मेट्रो योजना है, उसका भी शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत ने कर दिया है। और मुख्य रूप से इस जो आपकी मेट्रो है, इसका शुभारंभ करने से पहले आपकी जो महिला पायलट है शेफाली, उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। हरी झंडी दिखा करके इसको ट्रेन को मेट्रो को रवाना किया गया है। तो राज्य की पहली अंडरग्राउंड राज्य की पहली अंडरग्राउंड जो मेट्रो है, इसको हरी झंडी मिल गई है, शुरू कर दिया गया है। और इसको शुरू किया गया है आपकी बड़ी चौपड़ से, जिसका शिलान्यास बड़ी चौपड़ से इसको शुरू किया गया है, जो आगे आपकी मानसरोवर तक जाएगी। यहां पर मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। इसका जो शिलान्यास था वो आपका 2013 सितंबर 2013, जो आपकी यूपीए सेकंड सरकार थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने इसका शिलान्यास किया था। मनमोहन सरकार, या यूं कहें यूपीए आपका सेकंड सितंबर 2020 के दौरान इसका कार्य शुरू किया गया था। तो तय करीबन 30 माह विलंब से इसका कार्य पूर्ण हुआ। अब इसका शुभारंभ माननीय अशोक गहलोत जी ने आपके 23 सितंबर 2020 को कर दिया है। आगे हम बात करेंगे। राज्य सरकार ने राज्य उद्योग मित्र पोर्टल को, जो अपनी सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं होती हैं, जो मुख्य योजनाएं होती हैं, उनमें इनको भी शामिल कर लिया है। दोबारा बताऊंगा, राज्य मित्र पोर्टल। और ये क्यों किया है? ये मुख्य रूप से राज्य में अधिक से अधिक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। तो इसमें आपको बताना चाहूंगा मैं, तय करीबन राज्य मित्र पोर्टल, इसको सरकार ने अपनी फ्लैगशिप जो योजनाएं हैं इनमें इसको शामिल किया है। क्यों किया है? अधिक से अधिक लोगों के स्टार्टअप्स कार्यक्रम शुरू कराने के उद्देश्य से, या यूं कहें, अगर आप अपना कोई भी कार्य या आपका जो रोजगार है या आपका जो कोई नई जो आपका उद्यम है, उद्योग है,
इसको आप शुरू करने जा रहे हैं। इस पोर्टल पे आपका आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया तो 3 साल तक आपकी कोई भी जांच परख इसमें नहीं होगी। आराम से आप कार्यक्रम कर सकते हो जिसमें आपको जीएसटी से छूट मिलेगी। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा इस पोर्टल के माध्यम से आप अपने नए कार्य का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और जो अन्य जो इसमें महत्वपूर्ण बात है, इसके माध्यम से आप जो विशेष जो पावती प्रमाण पत्र है ये भी आपको सरकार उपलब्ध कराएगी। तो 3 साल तक कोई जांच परख नहीं और विशेष पावती पत्र हो जो होता है, प्रमाण पत्र जिसको बोलते हो, ये भी सरकार आपको उपलब्ध कराएगी। ये आपका हो गया राज मित्र पोर्टल। सरकार ने जो अपनी फ्लैगशिप योजनाएं हैं इसमें इनको शामिल किया है, फ्लैगशिप योजनाओं में। अब छोटी सी जानकारी आपको यहाँ पे और रखनी है। इससे पहले आपका जो मुख्यमंत्री लघु उद्यम जो प्रोत्साहन कार्यक्रम था इसको भी सरकार ने फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल किया था। मुख्यमंत्री लघु उद्यम जो आपका पोर्टल था इसको इससे पहले शामिल किया था। मुख्यमंत्री लघु उद्यम पोर्टल, इसको इसमें शामिल किया था। आगे हम बात करेंगे जून 2020 में चूरू कलेक्टर, जो आपको पता है आपके चूरू की जो कलेक्टर संदेश जो आपकी नायक है, इसको विशेष रूप से जो आपका प्रतिष्ठित आपका स्कोच अवार्ड है ये प्रदान किया गया। और ये इसलिए प्रदान किया गया, राजीविका साथ ही महिला स्वयं सहायता समूह या दूसरी भाषा में समझने की दृष्टि से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इनको जो आपकी चूरू जिला कलेक्टर है वर्तमान में संदेश वाहक नायक, इनको आपका स्कोच अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है। स्कोच अवार्ड 2020 चूरू जिला कलेक्टर संदेश नायक। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए चूरू में महिला स्वयं सहायता जो समूह है इनमें विशेष कार्य करने के लिए इनको ये स्कोच अवार्ड दिया गया जून 2020 में। जून 2020 में आगे बात करेंगे तो आज के लिए एक आपकी माउंट आबू की जो सौंफ है ये भी इन दिनों में विशेष रूप से जो चर्चा में बनी रही। क्यों बनी रही? माउंट आबू की जो सौंफ है उसकी विशेष क्वालिटी होती है, विशेष इसकी मांग होती है, इस कारण चर्चा में बनी रही। जिसको गुजरात की ऊंझा मंडी में इसको बेचना पड़ता है किसानों को, तो राज्य में ही इसके लिए अलग से जो खरीद के लिए केंद्र के लिए वहाँ के लोकल किसान इसके लिए बार बार मांग कर रहे हैं। साथ ही आपका जो फालना के जो छत्ते हैं ये भी कोरोना काल में चर्चा में बने रहे, क्योंकि चीनी उत्पादों का बहिष्कार के दौरान आपके फालना के जो छत्ते हैं ये विशेष चर्चा में बने रहे। मैं एक बार पुनः आपको दोहराना चाहूँगा, लगातार सकारात्मक दृष्टि के साथ में जो आपके सामने ये 40-45 रोज का जो समय है इसमें डियर स्टूडेंट आप दिन रात एक कर दीजिए। निश्चित रूप से कंपटीशन आपके मुट्ठी में है, यहाँ से छूटना नहीं चाहिए, बाजी आपके हाथ में है, गेम चेंजर आप स्वयं हो। यहाँ से जो आप पहले बहुत अच्छा नहीं कर सकते थे
यहाँ से आप दी बेस्ट से दी बेस्ट कर सकते हो। यानी कि आपके पूरे मैच का टर्निंग पॉइंट अभी आपके पास में है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय विनायक।